नवंबर 2019। कोलकाता का ईडन गार्डन्स। बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में जब एक खिलाड़ी ने हवा में बल्ला लहराया तो किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया एक ऐतिहासिक सूखे की गवाह बनने वाली है। वो एक शतक नहीं, बल्कि एक युग का ठहराव था। इसके बाद शुरू हुआ 1020 दिनों का वो काला दौर जिसने एक राजा को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। रन मशीन, चेस मास्टर, किंग कोहली। वो नाम जिसके मैदान पर आते ही गेंदबाजों के हाथ कांपते थे, अब वो अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। लोग कह रहे थे कि किंग का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन वो भूल गए थे। शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो हारता नहीं है, वो एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। ये सिर्फ रनों का सूखा नहीं था, ये विराट कोहली के करियर का सबसे इम्तिहान लेने वाला दौर था। 2020 गया, 2021 आया, लेकिन वो 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जैसे एक छलावा बन चुका था। किस्मत ऐसी रूठी कि जो खिलाड़ी कभी शतकों को मजाक समझता था, अब वो सिंगल रन के लिए तरस रहा था। इसी बीच कप्तानी को लेकर विवाद हुए। पहले टी20 की कप्तानी छोड़ी, फिर वनडे से हटाए गए और आखिरकार उन्होंने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। जो साम्राज्य विराट ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो उनके हाथों से फिसल रहा था। आलोचनाएं इतनी बढ़ गईं कि सोशल मीडिया पर ड्रॉप कोहली ट्रेंड करने लगा। महान खिलाड़ियों ने भी उनके फॉर्म पर सवाल उठा दिए। जुलाई 2022 में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दौरे से विराट ने ब्रेक लिया। पूरे 1 महीने तक उन्होंने बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। बाद में एक इंटरव्यू में विराट ने खुद माना था कि वो मानसिक रूप से टूट रहे थे। वो एक ऐसे कमरे में बैठे थे जहां उन्हें चाहने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वो दिखावा कर रहे थे कि वो ठीक हैं, लेकिन उनका शरीर और दिमाग उनके कह रहे थे कि रुक जाओ। एक राजा ने अपने अहंकार को साइड में रखा और अपनी कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने खुद को पहचाना कि वो क्रिकेट क्यों खेलते थे, पैसा या रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि उस खेल की शुद्ध खुशी के लिए। तारीख याद रखिएगा, 8 सितंबर 2022। एशिया कप का एक ऐसा मैच जो भारत के लिए सिर्फ एक औपचारिकता था, लेकिन किंग कोहली के लिए यह इतिहास बदलने का दिन था। कप्तानी का कोई बोझ नहीं था, खोने के लिए कुछ नहीं था। विराट ने उस दिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। वो पुराने कोहली की तरह दहाड़ नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे और क्लासिक शॉट्स खेल रहे थे। और वो पल आ ही गया। 61 गेंदें, 122 रन और नाबाद पारी। पूरे 1020 दिन और 83 पारियों के इंतजार के बाद आखिरकार किंग कोहली का 71वां शतक आ चुका था। लेकिन इस बार कोई आक्रामकता नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, सिर्फ एक गहरी राहत और वो दिव्य मुस्कान थी। किंग वापस आ चुका था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर एशिया कप एक ट्रेलर था, तो असली सिनेमा 23 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न में रिलीज होना था। 90,000 से ज्यादा दर्शक, सामने पाकिस्तान और भारत की टीम, इतिहास की सबसे मुश्किल स्थिति में। 160 रनों का पीछा करते हुए भारत पूरी तरह बिखर चुका था। जीतने की उम्मीद सिर्फ 3% बची थी। लेकिन जैसा कि विराट खुद कहते हैं, अगर 1% भी चांस है तो वो काफी है। हारिस रऊफ की उन 2 गेंदों पर लगाए गए 2 छक्कों ने क्रिकेट की दुनिया को स्तब्ध कर दिया। वो 82 रनों की पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, वो दुनिया को ये बताने का जरिया थी कि जब तक किंग क्रीज पर खड़ा है, कहानी खत्म नहीं हो सकती। इसके बाद तो उन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 50 वनडे शतकों का शिखर छुआ और 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताकर उस फॉर्मेट को अलविदा कहा। विराट कोहली की वापसी की ये कहानी हमें सिखाती है कि फॉर्म अस्थायी है, लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट होती है। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। चैंपियन वो है जो हर बार गिरने के बाद और मजबूती से उठ खड़ा होता है। क्या आपको भी लगता है कि विराट का ये कमबैक क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।